लाल जी एक काम करो, थोड़ो सो आप आराम कर लो। ठाकुर जी बोले बताओ, अगर मैं आराम करूंगा तो ये गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएंगे? ब्रजवासी तो ब्रजवासी। ठाकुर जी के सखा बोले क्यों कन्हैया, तेने का सोच रखी है का इतनो बड़ो गिरिराज तेने अकेले ने डांट रखो है? हम तो या मारे कह रहे 7 वर्ष को लाला है, 3 दिन से सोयो नहीं है। हाँ ठाकुर जी बोले नाना, इतनी बड़ी गिरिराज को मैंने उठा के रखा है अपनी उंगली में। सखा बोले वाह बड़ो आयो गिरिराज उठावे वालो, हमारी मोटी मोटी लकड़ी फालतू में लगा रखी है हमने। ठाकुर जी बोले तो मैं फिर उंगली हटाऊं, हाथ हटाऊं? बोले हाँ हटा ले। ठाकुर जी ने हाथ हटाया नहीं, केवल उंगली जरा सी नीचे की, और जैसे ही नीचे की महाराज श्री गिरिराज बाबा नीचे आने लगी, जितनी लकड़ियां लगी थी सब टूटने लगी। जैसे ही लकड़ियां टूटी, सारे सखा बोले लाला संभाल, लाला संभाल, लाला संभाल, लाला संभाल, लाला संभाल। ठाकुर जी ने फिर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। जैसे ही धारण किया, एक सखा आया, बोलिए कन्हैया एक बात बता, बिल्कुल साची साची। बोले हाँ। बोले लाला, हमारी मोटी मोटी लकड़ियां टूट गई, तेरी पतली सी उंगली नहीं टूटी, कारण क्या है? ठाकुर जी बोले तुम्हें पता ना है मैं जय जय हूं, भगवान। एक सखा बोले लाला तू बड़ी बातें करे, तू जय जय, तू जय जय, तू जय जय। तू तो एक बात बता, तेने आज तक भगवान वालों को नु काम कियो? हमने तो ना सुनी कि भगवान थोड़े से दही के पीछे नाचतो है। तू कैसो भगवान है, तू गोपियन के वस्त्र चुराए? ठाकुर जी बोले तुम्हें पता ना है, मैंने 7 दिन की उम्र में पूतना मारी। एक सखा बोलो रहने बम मरी मराई पूतना में 2-4 लठियां तो मैंने भी मारी थी, तो क्या मैं भगवान हो गया? लाला सच बता, तूने इतने बड़े गिरिराज जी को धारण कैसे किया? तब हमारे श्री श्याम सुंदर जी ने बताया कि उन्होंने इतने बड़े गिरिराज जी को धारण कैसे किया। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के संत। ठाकुर जी ने बताया क्या? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। क्या कहा? मैंने श्री राधा जी की कृपा से इस गिरिराज जी को उठाया है। वर्णन ये आता है कि निरंतर 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात,
मेघमालाओं से कहा कि देखो, अगर संपूर्ण सारा ब्रज जल में डूब गया हो, बह गया हो, तो अब जल बरसाना बंद कर दो। मेघमालाएं आई और पसीना पहुंचते हुए बोली, महाराज, जितना जल हम प्रलय काल में बरसाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा जल हमने ब्रज में बरसाया है। इंद्र ने कहा, फिर तो सब डूब गया होगा, सब बह गए होंगे। मेघमालाएं बोली, विडंबना तो यही बात की है कि ब्रज में तो रज धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है? धूल। ये प्रसंग बड़ी गहराई का है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछ लिया, महाराज एक बात समझ नहीं आई, आप कह रहे हैं कि धूल उड़ रही है और जबकि ये प्रमाणित है कि आप कह रहे हैं कि 7 दिन तक बरसात हुई। महाराज, अगर आधे घंटे भी बरसात हो जाए ना तो धूल नहीं उड़ती। विचार करिए, अगर यहां बरसात हो जाए तो क्या धूल उड़ेगी? चलिए विचार करिए, मान लिया कि ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण किए, तो वही गिरिराज जी तो एक छाते के जैसे प्रयोग कर रहे हैं ना, तो जल तो फिर भी भीतर आया होगा। अरे ज्यादा नहीं आया होगा जी, तो कम से कम भूमि तो गीली हुई होगी, तो फिर धूल क्यों उड़ रही है? धूल उड़ने का कारण क्या है? बस यही जानने का विषय है कि आखिरकार ब्रज धूल क्यों उड़ रही है, रज क्यों उड़ रही है। इसका एक कारण नहीं है राम जी, कई कारण। रज धूल उड़ने का पहला कारण, श्री शेष नाग जी चारों तरफ से कुंडली मार करके बैठे कि बाहर का जल भीतर ना आ सके। दूसरा कारण, एक कुन्ने पर बैठ करके सुदर्शन चक्र जल सुखा रहा है। और तीसरा कारण, एक कुन्ने पर बैठे श्री बाबा अगस्त जी जल पी रहे हैं। आप कहोगे अगस्त जी क्यों पी रहे हैं? अगस्त जी के जल पीने का कारण क्या है? आखिरकार बाबा अगस्त जी को जल पीने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जल क्यों पिया भला? तो इसकी कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। कैसे? ये घटना उस समय की है जब हमारे परम आराध्य श्री सीताराम जी जब श्रीधाम अयोध्या के राजा बने, तो एक दिन हमारी श्री जानकी जी ने, हमारी श्री सीता जी ने श्री राम जी से कहा, सरकार अब मानो ज्ञात होता है
अब ऐसा कोई संत नहीं है जिसे मैं मन भर के भोजन करा सकूं। कोई भी संत आता है, 2 4 10 पूड़ियां खाई और उठ जाता है। कोई ऐसा संत नहीं है जिससे मैं मन भर के भोजन करा सकूं। राम जी ने सीता जी से कहा, देखो जानकी, ये बात मत कहो। क्यों? क्योंकि ऐसी ही बात